जे कुगुरु कुदेव कुधर्म सेव पोसे चिरदर्शन मोह एव अंतर रागादिक धरे जे बाहर धन अंबर तैसने। हमने क्या पढ़ा था? जे कुगुरु, यहाँ ये वाला भी पढ़ लिया था, इसके बाद वाला भी पढ़ लिया था हमने कि जे अर्थात जो कुगुरु कुदेव और कुधर्म सेव, जो भी कुगुरु कुदेव और कुधर्म का सेव अर्थात सेवन करता है, पोषे चिर दर्शन मोह एव, वह पोषण करता है किस चीज का? चिर अर्थात लंबे समय तक। किस चीज का? दर्शन मोह एव, दर्शन मोहनीय कर्म का पोषण करता है। अर्थात जो भी कुगुरु को मानेगा, कुदेव को मानेगा, कुधर्म को मानेगा। कु अर्थात क्या होता है? कु अर्थात होता है खोटा, खोटा अर्थात बुरा। जो भी कुगुरु कुदेव एवं कुधर्म को पोषण करेगा, उनको मानेगा, वह क्या होगा? लंबे समय तक किसका बंद करेगा? दर्शन मोहिनी कर्म का बंद करेगा। तो अब यहाँ पर इन तीन चीजों के बारे में बताया। अब यहाँ पर क्या बता रहे? उनकी विशेषताएं बता रहे नीचे वाली पंक्ति में कि कुगुरु कौन से होते हैं। अंतर रागादिक धरे जेह बाहर धन अंबर ते सने धारे कुलिंग लहि महत भाव ते कुगुरु जन्म जल उपलना। ये हमने पढ़ा था। इसमें क्या पढ़ा था हमने कि जो भी, जो कौन? जो कुगुरु, कुगुरु, जो कुगुरु अंतर रागादिक धरे, जो भी कुगुरु अंदर अंतर में क्या? अपने मन में राग आदिक, राग द्वेष रखते हैं। जो भी ऐसा कोई साधु जो अंतर क्या रख रहा हो? अंदर किसी से विशेष राग रखता हो या फिर किसी से द्वेष रखता हो। जो अंतर राग आदिक धरे जे बाहर धन अंबरते स्नेह, बाहर से कैसा हो? बाहरी आडंबर को दिखाने वाला हो। बाहर धन अंबरते स्नेह, बहुत सारे धन को रखता हो। अंबरते अर्थात वस्त्रों से, स्नेह अर्थात युक्त हो। क्या लक्षण बताया? अब हमारे लिए मान लो हमें कुगुरु का स्वरूप जानना है। हमें नहीं मालूम कि कुगुरु कौन से होते हैं। तो यदि हमें कुगुरु का स्वरूप जानना है तो हमें कैसे जानना पड़ेगा? कैसे जानेंगे हम? कि जो अंदर तो क्या रखते हो? किसी व्यक्ति विशेष से बहुत राग रखते हो, किसी से व्यक्ति विशेष से बहुत द्वेष रखते हो, उनको मारने के भाव रखते हो। तो जिसके पास ऐसा लक्षण मिलेगा, कैसा लक्षण मिलेगा? कि राग कर रहा हो किसी से या फिर किसी से विशेष द्वेष कर रहा हो, या फिर बाहर धन अंबरते स्नेह, बाहर जिसके पास में, यदि किसी के पास में हमने क्या देखा? किसी के पास में हमने बाहर तो क्या बहुत सारा बैंक बैलेंस बना करके रखे हुए हैं, है ना, बहुत सारी प्रॉपर्टीज वगैरह रखी हैं, मकान है, गाड़ियां हैं, या फिर परिग्रह के सामान हैं, जो बहुत सारी चीज़ों को रखते हैं। और क्या? विभिन्न प्रकार के वस्त्रों को रखते हैं, आभूषणों को पहनते हैं, है ना, अस्त्र शस्त्र रखते हैं। तो जिनके पास में ये सारा लक्षण मिलेगा वो क्या कहलाएंगे? कुगुरु कहलाएंगे। धारे कुलिंग लहि महत भाव, कुलिंग खोटा लिंग धारण किए हुए हैं। जो भी कुलिंग को धारण किए हुए हैं, कुलिंग कैसा? मतलब ऐसा भेष जो उचित नहीं है। हम देखते हैं कई बार, हम लोगों ने देखा होगा कि ऐसे कई जगह पर जाते हैं, हम कहीं घूमने जाते हैं, पर्यटक स्थल पर वगैरह जाते हैं, वहाँ पर रहते हैं कई सारे ऐसे वेशधारी कि अपने शरीर पर ना जाने कोई कुछ लगाए हुए है, कोई कैसे वस्त्र पहने हुए है, या फिर कुछ मिट्टी लगा करके बैठा हुआ है, या फिर कोई कुछ राख वगैरह लगा कर बैठा है। मतलब विभिन्न प्रकार से जो ऐसे ऐसे भेष को धारण करता है वह कुगुरु की कोटि में आते हैं। और क्या कहा? धारे कुलिंग लही महत भाव ते कुगुरु जन्म जल उपलनाव, उपलनाव अर्थात पत्थर की नाव के समान। ते कुगुरु, वे कुगुरु जन्म जल उपलनाव, वह किसके समान है? वह कुगुरु हैं मानो पानी में पत्थर की नाव के समान। मतलब
पत्थर की नाव क्या है? पत्थर की नाव है, उसमें यदि आप बैठोगे तो हम स्वयं डूब जाएंगे। तो वह उन्हीं के समान है, यदि आप कुगरू रूपी पत्थर की नाव पर बैठते हो तो वो तो डूब ही रहे हैं, साथ में आपको भी क्या करेंगे? डुबा करके ले जाएंगे। क्या मतलब? वो तो मिथ्यात्व किसे ग्रसित हैं ही, वो तो पाप से ग्रसित हैं ही, साथ में यदि आप उनकी शरण लेते हो, आप उनके पास जाते हो तो आप भी कैसे हो जाते हो? मिथ्यात्वी हो जाते हो। और मिथ्यात्व हो गया, अब उनके द्वारा हमने वो तो पाप कर ही रहे हैं, उनको देखते देखते हम भी पाप करने लगे। वो जैसा कार्य कर रहे थे, उन्होंने हमसे कुछ कार्य के लिए कहा, हम भी वो कार्य करने लगे, तो उन्होंने हमें पाप का उपदेश दिया और हम भी पाप के कार्यों को करने लगे। तो इससे क्या होगा? वो तो डूब ही रहे हैं संसार में। मतलब संसार में कैसे डूब रहे? अपने संसार को बढ़ा रहे हैं। कैसे बढ़ा रहे हैं? कि अभी तो ना जाने हम यदि सच्चे गुरु की शरण में आते तो वो हमारे लिए अच्छा मार्ग बताते कि इस मार्ग पर चलो, इससे तुम्हारा कल्याण होगा। लेकिन हम कुगुरुओं की शरण में आ गए, अब वो जो मार्ग बताएंगे उससे संसार, हमारे सच्चे गुरु तो संसार कम करने का मार्ग बताएंगे, इनके मार्ग से हमारा संसार और बढ़ जाएगा। अभी तो हमें कुछ समय में भगवान मोक्ष प्रदान करा ही देता, लेकिन अब क्या? मोक्ष भी दुर्लभ हो जाएगा। फिर क्यों हो जाएगा? क्योंकि पहला कारण मिथ्यात्व, दूसरे कारण मिथ्यात्व की शरण प्राप्त करना। तो ऐसा यह हमारे लिए कुगुरु का लक्षण जानना। पुनः एक बार समझें कि कैसे होते हैं कुगुरु। कुगुरु वह होते हैं जो किसी व्यक्ति विशेष से राग रखते हों, द्वेष रखते हों, एवं साथ ही साथ में बहुत अधिक परिग्रह रखते हों, वह धन पैसा इत्यादि रखते हों, अंबर तैरसनी वस्त्र इत्यादियों को धारण करते हों। अब इसमें सच्चे गुरु को लगाते जाना, उल्टा लगाते जाना, बिल्कुल इसका विपरीत उल्टा है ना। कि कैसा? हमारे देखो सच्चे गुरु का लक्षण क्या है? अंबर ते नहीं स्नेह, जिसके पास में शरीर पर एक तिनका मात्र भी वस्त्र का नहीं हो, वो कौन कहलाएंगे? गुरु कहलाएंगे। अब आप बोलोगे कि क्षुल्लक मुनिराज हैं, एलक मुनिराज हैं, नहीं, तो वो एक श्रावक हैं। अभी वो श्रावक की कोटि में, उत्कृष्ट श्रावक की कोटि में आते हैं। वो हैं तो वो भी मुनि में आएंगे। अभी उनको और आगे थोड़ा सा परिश्रम करेंगे, अपनी चर्या को बढ़ाएंगे, उनको दीक्षा उत्कृष्ट मिलेगी, तो क्या वो मुनि की कोटि में आ जाएंगे। लेकिन कार्य तो वो कौन सा कर रहे हैं? वो कार्य कर रहे हैं सच्चे गुरु का ही। अभी वो तो क्षुल्लक की अवस्था में है, एलक की अवस्था में है, माना, परंतु वह भी क्या हो जाएंगे? मुनि बनेंगे, वह भी सच्चे गुरु बनेंगे। तो अभी सिर्फ इतना समझो कि जिनके पास में तिनका मात्र भी शरीर पर वस्त्र नहीं है, वो क्या है? वह परिग्रह से रहित, निर्ग्रंथ, निर्ग्रंथ अर्थात परिग्रह से रहित, जिनके पास में ना तो पैसा है ना कुछ भी चीज नहीं है, सिर्फ क्या है? एक पिछी है, एक कमंडल है, और ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करने के लिए क्या है? शास्त्र है। एवं ना किसी से विशेष राग है, ना किसी से विशेष द्वेष है। ऐसा लक्षण वाले गुरु क्या कहलाएंगे? ऐसे लक्षण वाले गुरु सच्चे गुरु कहलाएंगे। और यदि इससे विपरीत मिले तो वह क्या कहलाएंगे? कुगुरु कहलाएंगे। अब आपको दोनों को देखिए, अब आपको स्वयं को क्या करना है? जानना है। क्या जानना है? कि हमारे लिए किसकी शरण में जाना है, सच्चे गुरु की जाना है या फिर कुगुरुओं की शरण में जाना है। हमने दोनों को स्वरूप बता दिया आपको, हमने जाना कि ऐसे ऐसे गुरु होते हैं। अब आप कहाँ कहाँ जाते हो, कहाँ कहाँ माथा टेकते हो, कहाँ कहाँ जाकर के पूजन और प्रार्थना करते हो, ये आप जाने। यदि आप चाहते हो कि मैं भी मिथ्यात्व से दूर हूँ, मुझे भी सम्यक दर्शन प्राप्त हो, तो यदि जिसको भी सम्यक दर्शन प्राप्त करना है तो सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए हमारे लिए सबसे पहले इन तीन चीज़ों की परीक्षा करनी पड़ेगी। किन तीन चीज़ों की परीक्षा करनी पड़ेगी? सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु की। अभी हमने किसका स्वरूप पढ़ा? पहले सच्चे गुरु का, सॉरी कुगुरु का। कुगुरु का स्वरूप पढ़ा कि जो ऐसे ऐसे लक्षणों वाला है वह कुगुरु है।
अब आप बताओ इनमें से कौन कौन ऐसा है जो अपने आप को सम्यक दृष्टि मानता है? कौन कौन अपने आप को सम्यक दृष्टि कहता है कि हाँ मैं सम्यक दृष्टि हूं? बताओ जरा, कौन कौन कुगुरुओं को मानता है? कौन कौन मानता है? एक भी हाथ ऊपर नहीं उठा। देखो, मतलब सब यहाँ वहाँ कभी कभी जाते रहते हैं ना, थोड़ा थोड़ा मनोरंजन हो जाता है ना, यहाँ वहाँ जाओ थोड़ा सा मनोरंजन हो जाता है, ऐसा ही है ना। तो देखिए, यदि ये एक बहुत बड़ी चीज है, हम इसके लिए समझते नहीं हैं। देखिए मेरी बात, एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ मैं आपको। आपने शायद, मैंने पिछली कक्षा में भी बताया होगा शायद, आपने लगभग 1 महीने तक भगवान की पूजन की, आपका कुछ काम नहीं बन रहा था, कुछ परेशान थे, कुछ भी समझ लो, आपने उस अपेक्षा को लेकर के कि ये मेरी परेशानी दूर हो जाए, भगवान मैं आपके यहाँ पे आकर के आरती कर रहा हूँ, मैं आपके यहाँ पे आकर के पूजन कर रहा हूँ, मैं आपके यहाँ पे आकर के शांति धारा की बोलियाँ ले रहा हूँ। तो ये क्या क्या आपने 1 महीने तक क्रम चलाया, ठीक चलाया। अब क्या था, अब वो 1 महीने तक आपका वो कष्ट दूर नहीं हुआ, वो परेशानी आपसे दूर नहीं हुई, तो क्या हुआ, मन अभी क्या हो गया, विचलित हो गया, विचलित होने लगा कि मैं इतना सब कर रहा हूँ, ये कार्य भी कर रहा हूँ, वो भी कर रहा हूँ, लेकिन मेरा ये काम तो बन नहीं रहा है। तो ये समझो वहां पर, अब उसके बाद क्या होगा, अब कोई आपके पास में आया दूसरा व्यक्ति, और दूसरे व्यक्ति ने क्या कहा, चलो मेरे साथ में यहाँ चलो, वहां पर आपका काम बन जाएगा। उसने कहा मेरे साथ चलो, यहाँ पर यदि चलोगे तो तुम्हारा ये काम वहां पर मैं बनवा दूंगा, यहाँ पर ये काम बन जाएगा। ठीक, आप किसी के पास गए, कहाँ गए, किसी अगरबत्तीधारी के पास, जाकर के 4 अगरबत्तियां लगा दी और जाकर के माथा टेका, प्रसाद चढ़ा दिया। अब क्या हुआ, आपका जाते वक्त 1 हफ्ते में वहां पर क्या हो गया, काम बन गया। अरे वाह, कितनी अच्छी बात है ना। यहाँ तो 1 महीने तक मैंने पूजन कर ली, लेकिन वहां काम नहीं बना, यहाँ 1 हफ्ते में काम बन गया, है ना। यहाँ तो डेली 500 रुपए की शांति धारा कर रहे थे, काम नहीं बन रहा था, और यहाँ पर 50 रुपए के प्रसाद में काम बन गया। तो नहीं, ऐसा नहीं है। उस वक्त ये होता है हमारे साथ में कि हमने जो 1 महीने तक वहां पर कार्य किया, वो कर्म का उदय अब आया आपका। हमारा कर्म उदय आता है, जरूर आता है, लेकिन उसका इंतजार करना पड़ेगा। अब देखो, इतने सारे हमारे साधु हुए, इतने सारे हमारे भगवान हुए, अगर वह साधना करना छोड़ देते कि मेरे ऊपर उपसर्ग हो रहा है, मैं इतने दिनों से साधना कर रहा हूं लेकिन मेरे कर्म ही दूर नहीं हो रहे हैं, वो सोच लेते मुझे नहीं करना अब, तो क्या उनका कर्म दूर हो पाता फिर, यदि वो सोच लेते हैं ऐसा? तो नहीं, हमें कर्म उदय आने का इंतजार करना पड़ेगा। हो सकता है हमने कुछ ऐसा कर्म का, ऐसा अंतराय कर्म का बंद किया होगा कि जिस चीज की हम प्राप्ति चाह रहे हैं वो चीज हमें नहीं मिल पा रही है, ये अंतराय कर्म का उदय है। हमें समय से नहीं मिला, ये हमारा अंतराय कर्म का उदय है। समय आएगा, अवश्य आएगा, हम दान करेंगे, पूजन करेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे, तो निश्चित रूप से जो चीज, जिस चीज के लिए हम चाह रहे हैं वो चीज हमें समय से मिलेगी। और ये भी तो हो सकता है कि जो चीज हमें नहीं मिल रही है उसमें भी कुछ भगवान का हो कि भाई इसको नहीं देनी वरना ये बिगड़ जाए, या फिर कुछ इसका उल्टा काम हो जाए, तो ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो क्या हमें थोड़े से उसमें पथ भ्रष्ट नहीं होना है, हम जल्दी से पथ भ्रष्ट हो जाते हैं, मतलब सम्यक दर्शन को छोड़ देते हैं। अभी हमने इतना सारा पढ़ लिया, ठीक, बहुत अच्छे से समझ आ गया, बिल्कुल श्रद्धान कैसा हो रहा है, अच्छी भावना हो रही है कि अब बिल्कुल कुछ नहीं करना, बिल्कुल एक ही चीज को मानना है। तो अभी क्या होगा, बिल्कुल ऐसा ही है, थोड़ी देर बाद थोड़ा सा कम हो गया असर, क्लास खत्म हुई ना, क्लास खत्म होगी, आज थोड़ा सा असर कम हो जाएगा, फिर जैसे ये विषय खत्म होगा फिर थोड़ा सा और कम हो जाएगा, फिर उसके बाद किसी दिन परेशान हुए, अरे कोई मतलब नहीं, कोई काम का नहीं जो किया है, तो क्या होगा, अब उस वक्त, उसी वक्त आपकी सही परीक्षा है। ये तो आपने सीखा अभी, लेकिन जब आप परेशान हो रहे हो उस वक्त आपका मन
आपका श्रद्धान कहाँ जाता है वो बचाना है आपके लिए, कि मेरा श्रद्धान क्या ना हो, टूटे ना, मेरा श्रद्धान बना रहे। तो उस वक्त के लिए हमारे लिए सारा ज्ञान प्राप्त करना पड़ता है। देखिए ये कर्म, सारा अपना धर्म पूरा कर्म सिद्धांत के ऊपर डिपेंड है, पूरा कर्म सिद्धांत के ऊपर चलता है। आप जैसा कर्म करोगे उसका वैसा फल आपको मिलेगा। आज हो सकता है आपने कुछ अच्छा कार्य किया, कल आपको उसका अच्छा फल मिलना होगा, लेकिन उसका इंतजार करना पड़ेगा। फल तो मिलेगा लेकिन उसका इंतजार हमारे लिए अवश्य करना पड़ेगा। तो उस फल के इंतजार के लिए हमारे लिए थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा, थोड़ा सा धर्म को समझना पड़ेगा कि ये कर्म का उदय है हमारा, आज अच्छा कर्म का उदय है, कल बुरा आया, और कल बुरा आया तो पुनः एक बार अच्छा कर्म का उदय अवश्य आएगा। तो इस प्रकार से हमारे लिए थोड़ा सा जानना चाहिए, समझना चाहिए, और जल्दी से किसी मार्ग पर नहीं पहुंचना चाहिए। तो ये सबसे पहले हमने लक्षण किसका समझा, कुगुरु का, कि इस प्रकार से कुगुरु होते हैं कि जो राग द्वेष से युक्त हों, धन पैसा इत्यादि रखते हों। अब कल्पना करो, अपने दिगंबर साधुओं के लिए एक साइड में थोड़ा सा रखो और अन्य साधुओं के लिए एक साइड में रखो। अब दोनों में कल्पना करो, हमारे साधु भीषण गर्मी को सहन कर रहे हैं, हम और क्या अन्य जगह पर देखो एसी कूलर पंखा चल रहा है। हमारे साधु सर्दियों में वस्त्र नहीं है, रजाई नहीं है, चटाई नहीं है, फिर भी भीषण सर्दी को सहन कर रहे हैं। और दूसरी ओर देखो तो हीटर लगे, एसी गर्मी के लिए साधन लगे, सब साधन हैं। तो दोनों तरफ जब रखोगे आप, तब आपको उस पर श्रद्धान होगा। हम दूसरी तरफ भूल जाते हैं जब हम परेशान होते हैं। तो दोनों को ध्यान रखना, कभी भी देखो तो तुलना कर लेना पहले कि श्रेष्ठ क्या है, श्रेष्ठ क्या है उसकी तुलना करना। यदि हम श्रेष्ठ को मानेंगे तो हम सर्वश्रेष्ठ बनेंगे, यदि हम श्रेष्ठ को नहीं मानेंगे तो फिर नीचे ही रह जाएंगे। इसलिए ये हो गया मिथ्यात्व में कुगुरु का लक्षण। अब दूसरा, उसके बाद क्या था, एक बार भावार्थ पढ़ते हैं इसका, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जो खोटे गुरु, सॉरी, जो खोटे गुरु, खोटे देव और खोटे धर्म की सेवा करता है, वह सदा दर्शन मोहनीय कर्म को ही मजबूत करता है। जो भीतर मन में राग द्वेष भाव करते हैं और बाहर धन धान्य वस्त्र आदि में ममत्व रखते हैं, स्वयं को बड़ा मानकर, देखो क्या, स्वयं को बड़ा मानकर खोटा भेष धारण करते हैं, वे कुगुरु अर्थात खोटे गुरु कहलाते हैं। जो भी संसार रूपी जल में तैरने के लिए पत्थर की नाव के समान हैं, जो स्वयं तो डूबती ही है, साथ ही उसमें बैठने वाला भी डूब जाता है। तो आप भी यदि उस पत्थर की नाव में बैठोगे तो आप भी निश्चित रूप से डूब करके ही रहोगे। तो यदि जिसको डूबना हो वो शरण लेना, जिसको नहीं डूबना हो वो बिल्कुल शरण मत लेना। ठीक, अब आया कुदेव का लक्षण। जे राग देश मल करि मलीन, बनिता गदादि जुत चिन्ह चीन, ते हैं कुदेव तिन की जुसेव, सठ करत न तिन भव भ्रमण छेव। बोलेंगे सभी साथ में, जे कुगुरु, जे राग देश मल कर मलीन, बनिता गदादि जुत चिन्ह चीन, ते हैं कुदेव तिन की सुसेव, तिन की जुसेव, सठ करत न तिन भव भ्रमण छेव। क्या कह रहे हैं यहाँ पर, कुदेव का लक्षण। कुदेव कौन से हैं, कैसे हैं? जे अर्थात जो भी, राग द्वेष मल करी मलीन, कैसे हो, राग द्वेष रूपी मल से मलिन हो, जिनके पास हमेशा राग द्वेष रहता हो। बनिता स्त्री, गदा आदि अस्त्र शस्त्र से, चिन्ह पहचान, चीन अर्थात जाने जाते हों। जो किन से जाने जाते हों, अपनी स्त्रियों से जाने जाते हों, किसी अस्त्र शस्त्र से जाने जाते हों, किसी विशेष उपघात से जाने जाते हों,
या फिर ऐसा कोई कारण जो राग द्वेष से युक्त हो, इन कारणों से यदि जाने जाते हैं तो वह क्या कहलाते हैं? कुदेव कहलाते हैं। क्या लक्षण हैं? पहला लक्षण, जो राग द्वेष रूपी मल से युक्त हों, मलिन हों। अरिहंत भगवान ऐसे हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं है। ना तो उनको किसी से राग है, ना उनको किसी से द्वेष है, ना उनकी कोई स्त्री है, ना ही कोई अस्त्र शस्त्र रखते हों। पहचान क्या है उनकी? पहचान है दिगंबर मुद्रा, शांत मुद्रा। ये होते हैं सच्चे देव की पहचान, और इसके विपरीत कुदेव की पहचान होती है। ते हैं कुदेव तिनकी जु सेव, ये है कुदेव तिनकी जु सेव, जो इनकी सेवा करता है। किनकी? ऊपर वाला लक्षण जो ऊपर कहा गया है, राग द्वेष इत्यादि से मल से युक्त होने वाले, अस्त्र शस्त्र को रखने वाले, यदि इनकी आप सेवा करते हो, सठ करत न तिन भाव भ्रमण छेव। क्या? भाव भ्रमण, संसार में भटकने का, छेव अर्थात छेद अर्थात अंत नहीं होता। कभी भी आपका संसार में भ्रमण करने का अंत नहीं होगा। पुनः देखें एक बार सामान्य से अर्थ, जो भी राग द्वेष मल करी मलिन, राग और द्वेष से रूपी मल से मलिन हो, युक्त हो, राग हो, द्वेष हो, किसी को मारने के भाव होते हैं, किसी से विशेष राग होता है, किसी की स्त्री पहचान है, किसी की गदा आदि जो अस्त्र शस्त्र हैं उनकी पहचान है, तो यदि यह सारी पहचान है तो ये कुदेव की कोटि में आते हैं। और जो भी ते हैं कुदेव तिनकी जो सेव, जो इनकी सेवा करता है, सठ करत न तिन भाव भ्रमण छेव, उसका संसार कभी रुकने वाला नहीं है। उसका संसार ऐसा का ऐसा ही जैसा अनादिकाल से अभी तक बना आ रहा है, निगोद त्रियंच मनुष्य नारकियों में भ्रमण करता आ रहा है, वैसे ही आगे और भी अनादिकाल तक भ्रमण करता आएगा, यदि इनकी शरण प्राप्त करेंगे तो। देखो पुनः समझे एक बार, जो भी यदि इन सारे लक्षण वाले कुदेवों की शरण में जाएगा, उसका क्या होगा? संसार बढ़ेगा। अब कुदेव का स्वरूप यहाँ पर बता दिया है कि जो ऐसे ऐसे लक्षणों वाला हो, ये पहचान आपको बता दी कि ऐसी ऐसी पहचान है। कैसी पहचान है? राग द्वेष करते हैं, गदा इत्यादि अस्त्र शस्त्र रूप रखते हैं क्या? रखते हैं। स्त्री पहचान है क्या? पहचान है। यदि ये लक्षण मिलता है तो नियम से ये कुदेव कहलाएंगे। अब इससे विपरीत देखो जरा, अरिहंत भगवान को समक्ष लाओ। राग है उनके लिए किसी से, द्वेष है नहीं है, स्त्री है नहीं है, अस्त्र शस्त्र रखते हैं क्या वो अपनी सुरक्षा के लिए? नहीं रखते। तो अब बताओ इसमें से सच्चा कौन? सच्चे देव कौन और कुदेव कौन? ये लक्षण आपको बता दिया। अब आपको पहचान करना है, परीक्षा आपको स्वयं को करना है कि हमें किसको मानना है किसको नहीं मानना। यदि ये भी उसी नाव के समान है, पत्थर रूपी नाव के समान ये भी हैं, आप यदि उनकी शरण में जाओगे तो आपका मिथ्यात्व जैसा बना था वैसा बना रहेगा, जैसा कर्मबंध अभी हो रहा था उससे और अधिक कर्मबंध होगा यदि आप उनकी शरण में जाओगे तो। इसीलिए ये पहचान जानो, इनके अलावा कहीं भी हमारा श्रद्धान नहीं होना चाहिए, इनके अलावा कहीं भी हमारी श्रद्धा नहीं बनना चाहिए, तब जाकर के आप एक सच्चे सम्यक दृष्टि कहलाओगे, वरना गुणस्थान पहला, मिथ्यात्व गुणस्थान। आप मिथ्यात्व बने रह करके रहना चाहते हो या फिर सम्यक दृष्टि दर्शन प्राप्त करना चाहते हो? यदि आप सम्यक दर्शन प्राप्त करना चाहते हो तो आपके लिए इन लक्षणों को जान करके इन लक्षणों को छोड़ना पड़ेगा। तो इसीलिए इन दोनों लक्षणों को जानो और इन दोनों लक्षणों को उनको मतलब उस रूप उसका आचरण करो। ठीक आया समझ में? हमने दो लक्षण पढ़े, कौन कौन से? कुगुरु का स्वरूप और कुदेव का स्वरूप।
कुगुरु कैसे हैं? कैसे हैं? वस्त्रों को धारण करते हों, धन पैसा इत्यादि रखते हों, राग द्वेष से युक्त हों। कुदेव का लक्षण जो राग द्वेष से युक्त हों, जो क्या करते हो, अस्त्र शस्त्र रखते हों, किसी को मारने की भावना रखते हो। हमारे भगवान किसी को मारने की भावना रखते हैं क्या? नहीं रखते। उन्हें तो किसी से मतलब ही नहीं है। वो तो ये कहते हैं कि किसी जीव को भी मत मारो, एक छोटी सी चींटी को भी मत मारो, तो इससे उत्कृष्ट क्या हो सकता है। और वहां पर उपदेश क्या देते हैं? जो आया तो मार दो। तो इसमें कैसी श्रेष्ठता? श्रेष्ठता तो तब है जब हम किसी जीव की रक्षा करें, किसी जीव के प्रति उपकार भाव रखें, तब है श्रेष्ठता। तब कहलाएगा हमारा ये सच्चा सम्यक दर्शन। इसलिए इसके अलावा कोई भी कहीं नहीं झुकेगा। यदि आप दृढ़ी बनना चाहते हैं तो बिल्कुल इसी चीज पर विचार करना हमेशा कि हो सकता है मेरा कर्म उदय आया हो, ऐसा मैं परेशान हो रहा हूं, ठीक है, कर्म उदय है, कर्म उदय निकल जाएगा, लेकिन हम अपना पथ नहीं बदलेंगे। हमारा जो मार्ग है हम उसको परिवर्तित नहीं करेंगे। यदि आप परिवर्तित करते हैं अपने मार्ग को तो समझ लेना अब आपकी नैया डूब गई। स्वयं विचार करना इस बारे में कि आपको सम्यक दृष्टि बनना है, मिथ्यात्व बनना है, आपको गुरु कुदेव को मानना है या फिर सच्चे देव और गुरु को मानना है। हम कितने उत्कृष्ट, जरा एक बार विचार करो, एक बार अपने अंदर छवि लाओ आचार्य विद्यासागर जी महाराज की। कितने सरल साधु, कितना उत्कृष्ट चर्या के धनी। अब उनसे सर्वश्रेष्ठ क्या हो सकता है? ऐसी भीषण गर्मी में विहार कर रहे हैं, विहार करते कितना लंबा विहार करते हैं, उनकी उम्र देखो, उनको खाने में रस नहीं है, कोई भी पौष्टिक चीज नहीं है खाने के लिए। अब इससे उत्कृष्ट साधना क्या हो सकती है? इससे अच्छा साधु कौन मिलेगा? इससे अच्छे सच्चे गुरु कौन मिलेंगे? जो सारा का सारा जीवन अपने सिर्फ और सिर्फ किस में व्यतीत करते हैं? साधना में। दूसरों के उपकार के लिए विचार करते हैं। और अन्य क्या करते हैं? अपने बारे में सोचते हैं। आप आओगे उनके पास में, आप जाओगे उनके पास में तो क्या करेंगे? वो अपना पहले देखेंगे कि मेरा फायदा क्या हो रहा है, और यहाँ पर क्या करेंगे? आपके बारे में सोचेंगे। आप उनसे कुछ पूछोगे तो आपके उपकार के बारे में बताएंगे कि ऐसा नहीं, ऐसा करो, इससे आपका संसार कम होगा। लेकिन क्या होता है ना, जहाँ पर फ्री में कोई चीज़ मिलती है ना तो वहाँ पर उसकी वैल्यू नहीं होती है। ऐसा ही है ना, जहाँ पर लाइन लग के भाई यहाँ पर जाने की फीस लगेगी तो बिल्कुल भीड़ लग जाएगी वहाँ पर, ऐसा ही होता ना। तो इस चीज़ को हमारे लिए भी क्या करना चाहिए? सुधारना चाहिए, ठीक करना चाहिए। ठीक, हमने 2 छंद आज पढ़े, पहले का भी पढ़ा लेकिन थोड़ा सा उसका रिवीजन कर लिया। तो 2 छंद हमने आज पढ़े। किसी की कोई जिज्ञासा हो तो आप जिज्ञासा पूछें। अभी